अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई। सबसे पहले हम लेंगे चिकन 1 अदद, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून हमने सिरका डाल के इसको 10 मिनट पानी में रख देना है। आप जब भी चिकन बनाएं तो आप यही प्रोसीजर रूटीन में कीजिएगा। इससे यह होता है कि चिकन की स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। टमाटर इस्तेमाल करेंगे, 2 अदद प्याज इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 अदद टमाटर बड़े साइज़ के यूज़ करेंगे और 1 अदद लहसुन यहाँ पे देसी इस्तेमाल मैंने किया है। देसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप जब भी लहसुन इस्तेमाल करें कोशिश करें कि देसी ही लहसुन इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था और मज़ीद थोड़ा सा चॉप कर लिया था। अमूमन कढ़ाई में जो है प्याज नहीं डलता, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी थी। थोड़ा सा इसको नान के साथ सर्व करने के लिए मुझे ग्रेवी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्याज को ऐड किया था। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर मैंने इस्तेमाल किए। मैंने लहसुन जो कूट लिया था उसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया था। आधा कप यहाँ मैंने पानी शामिल किया था और आधा कप मैंने रोक लिया था। जैसे जैसे हम कढ़ाई बनाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ कहाँ इस लहसुन वाले पानी का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मैंने ये जो चॉप किया हुआ प्याज है 1 अदद, आधा कप मैंने घी में इसको लाइट पिंक कर लिया था। क्योंकि लाइट पिंक हम इसलिए करेंगे कि हमें क्योंकि इधर यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज, क्योंकि इससे ये होता है कढ़ाई की कलर चेंज हो जाता है। हमने कढ़ाई को बहुत फ्रेश कलर में बनाना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। जब प्याज थोड़ा सा पिंक हो जाए तो हमने इसमें चिकन ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई किया ताकि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। हमने ये तेज़ आंच पे फ्राई करना है और आधा बोल मैंने इसमें लहसुन वाला पानी ऐड कर दिया था। ये जो आधी बोल है मैंने इसमें ये डाल के और फिर इसको मिक्स कर लिया था। यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च और टमाटर। सबसे पहले हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, वही लहसुन वाला पानी डालने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यह आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है ताकि प्याज टमाटर वगैरह कोई भी नज़र ना आए। बस थोड़ा सा लहसुन वाला पानी यहाँ पे मज़ीद ऐड करेंगे जो बच गया था, ये शामिल करके हम इसमें बकाया स्पाइसेस डाल के इसको कवर कर देंगे। काली मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दिया था। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार, थोड़ी सी देर में बन जाती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।